इंडिया के साथ साथ दूसरे बहुत सारे देशों में हीट वेव के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये बढ़ती हुई गर्मी दिन ब दिन अपने पुराने टेम्परेचर लेवल को तोड़कर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और गर्म हवाएं यानी कि लू चलती रहती है। यही कारण है कि इसे हीट वेव कहा जाता है। ये हीट वेव इंडिया के कई शहरों को अपने लपेटे में ले रही है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही साल 2024 में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही है। यह गर्मी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित हो रही है। इससे पेड़ पौधे, बच्चे, बूढ़े, पक्षी और जानवरों के साथ साथ सारी प्रकृति पर ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सावधान कर दिया है। इंडियन वेदर विभाग के अनुसार जब मैदानी क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक गर्म हवाओं की श्रेणी में आ जाता है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। तो इसी से बचाव के कारण हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग हीट वेव से बचने के कारण बहुत ज्यादा नहाते हैं, लेकिन यह नहाना उनके हीट वेव से बचने का कारण नहीं बल्कि उनके लिए और भी भयानक बीमारियों का कारण बन रहा है। और तो और कुछ लोग अपने सिर में लगातार ठंडा पानी डालते रहते हैं और यह भी उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कई शहरों में तो बढ़ रहे टेम्परेचर लेवल के कारण घरों और कारों के एसी भी अच्छे काम नहीं करते। घरों, ऑफिसों और कारों में लगे एसी भी लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन रहे हैं, क्योंकि लोग एसी से सीधा निकलते और बाहर गर्मी में चले जाते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर ना मेंटेन होने के कारण उनके लिए हीट वेव जानलेवा बन रही है। हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान भारत के कई इलाकों में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। कभी कभी यह तमिलनाडु और केरल में भी देखी जाती है। गर्म हवाएं मानव और पशु जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। विशेषकर मई के महीने में राजस्थान और विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। एक अनोखी बात यह है कि हीट वेव के दौरान इन क्षेत्रों में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यह जीवन के सामान्य कार्यों को भी बाधित कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय के दौरान सरकार और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा विशेष सावधानी बरतने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है ताकि हीट वेव के प्रभाव को कम किया जा सके। गर्मी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इंडिया के कई राज्यों में स्कूल 20 मई को ही बंद कर दिया गए हैं। बिहार, दिल्ली और कई राज्यों में इस बार हीट वेव ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2012 में 21 दिनों तक लगातार हीट वेव का दौर रहा था, लेकिन इस बार हीट वेव को चलते हुए 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इंडिया के 75% क्षेत्रों में इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, जिसने न सिर्फ छात्रों बल्कि आम जनता के जीवन को भी प्रभावित किया है। इस भीषण गर्मी के चलते सरकारी छुट्टी घोषित की गई है ताकि बच्चों को इस गर्मी से राहत मिल सके। इस स्थिति को देखते हुए भारत के कई राज्यों ने अपने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब सवाल है कि इसको कैसे रोका और इससे कैसे बचा जाएगा। हीट वेव को पूरी तरह से रोकना कठिन है, क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक मौसम संबंधी घटनाओं के परिणाम स्वरूप होती हैं। हालांकि हीट वेव की तीव्रता और प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना और वनीकरण को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में हरित छतें और दीवारें, ठंडे रंगों का उपयोग और अधिक पार्क और बगीचे विकसित करके भी स्थानीय तापमान को कम किया जा सकता है। हीट वेव के दौरान सुरक्षित रहने के लिए अधिक पानी पीना, हल्के और ढीले कपड़े पहनना और दिन के सबसे गर्म हिस्से में घर के अंदर रहना आवश्यक है। ठंडे स्थानों पर समय बिताना, हल्का और ताजगी वाला भोजन करना और भारी शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। मौसम की जानकारी रखना और हीट वेव की चेतावनियों का पालन करना, विशेषकर बच्चों और वृद्धों की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। इन उपायों को अपनाकर
हीट वेव के दौरान अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसी समस्याएं आती हैं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर। जैसे आप सब लोगों को पता है कि दिन ब दिन हमारी पृथ्वी से कितने लोग वृक्ष काट देते हैं, लेकिन उसके बदले में पौधे लगाए बहुत कम जाते हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आप भी एक पौधा लगा दें तो हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल